हाय एवरीवन। अच्छा, इस बार का हम वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने पुरानी क्या कहते हैं एनालिसिस की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको पता होगा कि गोल्ड एक रेंज में प्ले कर रहा था। ठीक है, रेंज का जो बॉटम था वो ये था, और रेंज का जो टॉप था वो ये था। ठीक है, इसको मार्क कर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जो इसने रीसेंट वीक की क्लोजिंग दी है वो इसने एक डोजी कैंडल की शेप में दी है, मगर जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि रीसेंट वीक में कोई ऐसी इतनी वॉलेटाइल न्यूज़ भी नहीं थी कि कहते हैं सिवाय एफओएमसी के। ठीक है, एफओएमसी की जो मीटिंग। अच्छा, अब मैं इसको ले जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे हम इसका एक दफ़ा आउटलुक देख लेते हैं। अच्छा, जो थर्सडे की कैंडल थी उसने एग्जैक्ट अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया है। ठीक है, और क्या कहते हैं करेक्शन कैंडल थी। देन फिर हमने देखा कि जो फ्राइडे की कैंडल थी वो बुलिश मोमेंटम वाली कैंडल है, और वो अच्छी इसने वो पूरा इंगल्फ कर लिया। ठीक है, इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग थी। ठीक है, तो ये एक बुलिश जो है वो साइन है। ठीक है, और अब मैं इसको ले जाता हूँ 4 आवर पे। 4 आवर पे मैं इसको इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो जोन्स बनते हैं मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, नीचे से मेरे पास जो जोन बन रहे हैं वो है। ठीक है, एक मेरे पास ये जोन बन रहा है, मैं इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो मेरे पास सपोर्ट के लिए जो जोन बन रहा है। ठीक है, एक जोन मेरे पास ये है। ठीक है, और इस वाले जोन को जो रेंज का हाई था मैं इसको और प्रिसाइज करूं तो कुछ इस तरीके से इसने रीटेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी तीन हमारे पास बाइंग के जो जोन्स हैं। एक हमारे पास 69 से ऑलमोस्ट 60 तक 90 पिप्स का जोन है। दूसरा हमारे पास 40 से 100 पिप्स का है। ठीक है, और 67 से ये हमारे पास बड़ा जोन है। ठीक है, 170 पिप्स का जोन है नीचे वाला जोन। ठीक है, इसको बहुत और ज़्यादा प्रिसाइज एंट्री में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो स्टिल बुलिश है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट भी कर सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है इस वीक। ठीक है, ऊपर से जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस के जो लेवल है, एक तो इसका ऑल टाइम हाई 32 के करीब ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 50 का लेवल। ठीक है, और फिर हमारे पास अगला 60 का लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हैं वो 50, 60, और आगे अगर ये और ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो ये 70 को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊपर से रेजिस्टेंस के लेवल हैं, और नीचे से जो बाइंग लेवल है वो मैंने आपको शेयर कर दी है आपसे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको 1 आवर पे देख लेता हूँ कि कोई हमारी कोई और रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास यही ऑल टाइम हाई का जो जोन है। ठीक है, 30 से 30 ये बन रहा है। 20 पे भी ये हमारे पास ना यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। इसको इसने 1 2 3 4 5 टाइम टेस्ट किए। ठीक है, 18 से 19 की है, ऑलमोस्ट 19 20 की रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, और इधर से हम एक ट्रेंड लाइन भी हमें बनती हुई नजर आ रही है, हम इसको ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं।
1 आवर की ट्रेंड लाइन है ये। ठीक है। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल साइड से हमारे पास तीन हमारे पास लेवल है। ठीक है, बाइंग के। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस इसकी 20 की है। फिर हमारे पास ऑल टाइम हाई 2532। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस के लेवल है वो 2550, 60 एंड 70। ठीक है। अच्छा, टेक्निकल साइड से तो फिलहाल इतना ही है। अच्छा, अब हम DXY को देख लेते हैं। ठीक है, कि डॉलर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। डॉलर जो है वो अभी फिलहाल बेरिश ही था। ठीक है, और ये ऑलरेडी मेरे लेवल्स ड्रॉ इस पे मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये देखें तो ये 167 इस लेवल पे खड़ा है। ठीक है, इसने इधर क्लोजिंग दे दी है, तो चांसेस हैं कि ये अपने नीचे वाले जोन जो है इसका सपोर्ट जोन, नेक्स्ट सपोर्ट जोन, उसको टेस्ट करने के लिए चला जाए। ठीक है, तो फिर मे भी यहाँ से हम एक थोड़ी बहुत करेक्शन ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह यूं करके हम करेक्शन एक देख सकते हैं इस पे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को देख लेते हैं कि इस वीक जो है वो हमारी कौन सी मेजर इकोनॉमिक न्यूज़ है। ठीक है। अच्छा, मंडे को हमारे पास कोई ऐसी मेजर नहीं है। फिर ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़, FOMC के जो मेंबर हैं इन लोगों ने बोला है, मगर अब इनका इम्पैक्ट जो है ना इतना वो कुछ है नहीं, कुछ खास इस पर। ठीक है, गोल्ड पर वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम सबको पता है कि सितंबर में ऑलरेडी रेट कट्स होने। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा GDP है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर और इसके अलावा मेजर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो PC इंडेक्स। ठीक है, ये बहुत, और PC इंडेक्स ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड के लिए, डॉलर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर सेंटिमेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर चाइना की क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है गोल्ड के लिए। ठीक है, सो इकोनॉमिक डाटा के लिहाज से तो सिर्फ यही है। अच्छा, अब हम COT को अगर देखें तो COT जो है वो स्टिल बुलिश है। ठीक है, गोल्ड के लिए 291 पोजीशंस, और लास्ट टाइम 26,000, ऑलमोस्ट 27 के करीब पोजीशन, 27 के करीब पोजीशंस और ऐड की इन्होंने लास्ट वीक। तो स्टिल बहुत बुलिश है। लास्ट 2 वीक से ये पोजीशंस ऐड कर रहे हैं, तो ये अभी भी एक बुलिश साइन है। ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा, हम देख सकते हैं कि ये गोल्ड, इसने यहाँ से ये चला जाए ऑल टाइम अपना हाई लगाने के लिए, या ये 50 से थोड़ी सी कुरेक्शन ले सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक है, एक थोड़ी सी कुरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और या फिर क्या कहते हैं, ये इस 60-70 के जोन से, ठीक है, ये यहाँ से बढ़ा है, तो इस जोन में जाकर यहाँ से कोई, यहाँ से कुरेक्शन थोड़ी बहुत ले। ठीक है, तो ये चीज़ है COT के लिहाज से। ठीक है, स्टिल पोजीशंस जो हैं वो ऐड कर रहे हैं और बुलिश हैं। अच्छा, अब हम सीजनैलिटी को देख लें तो सीजनैलिटी के हिसाब से जो सितंबर अगस्त इज बुलिश। ठीक है, अगस्त में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, बाकी जो सितंबर है वो स्टिल क्या कहते हैं, जो सीजनल्स हैं उसके लिहाज से बेरिश है। ठीक है, बट अब ये जब सितंबर ये वीक तो अगस्त में ही एंड होगा, तो अगस्त इज स्टिल बुलिश, बट सितंबर हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।